हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आरआरबी ने नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये है CEN नंबर 2/2025 सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 2/2025 आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। और ये जो वैकेंसीज दी गई है ये है रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस, यानी कि रेलवे के अंदर टेक्नीशियंस की वैकेंसीज आई है। 2025 का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, 2024 में भी वैकेंसीज निकली थी और अभी है 2025 के लिए। इसके अंदर सबसे पहले दिया है डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसी डिटेल्स दे रखी है कौन कौन सी पोस्ट है ये। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 में है सिग्नल, ग्रेड 3 के अंदर है ट्रैक मशीन, ब्लैक स्मिथ, ब्रिज, कैरेज एंड वैगन, डीजल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट दे रखी है और सभी पोस्ट का पे लेवल भी दिखा रखा। पे लेवल 5 में सिंगल पोस्ट, बाकी सारी पे लेवल 2 की ये वैकेंसीज दी गई हैं। इसके अलावा जिस पोस्ट का जो नाम है उसके सामने उसकी वैकेंसीज भी शो की गई हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में 183 वैकेंसीज है, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन में 28 वैकेंसीज है। इस हिसाब से ये अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग ये वैकेंसीज भी शो की गई है। ठीक है, टेक्नीशियन की वैकेंसीज है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें जो आरआरबी ने अब की बार दी है वो है 6238, 6238 टोटल पोस्ट दी गई है आरआरबी ने टेक्नीशियन के लिए। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए 6238 टोटल वैकेंसीज दी गई है। 6238 टोटल पोस्ट की वैकेंसीज दी गई है आरआरबी के इस नोटिफिकेशन के अंदर, CEN नंबर 2/2025 के अंदर। अब आगे इसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कब से कब तक आपको अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स में ऑनलाइन कब से अप्लाई करना है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 28 जून, 28 जून से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, 28 जून से। और लास्ट डेट की बात करें वो है 28 जुलाई। पूरा का पूरा एक महीना ऑनलाइन नोटिफिकेशन रहेगा। आरआरबी में जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज है ग्रेड 1 सिग्नल की और ग्रेड 3 की, उनके लिए 28 जून से लेकर 28 जुलाई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 28 जुलाई और फीस सबमिट के लिए 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है, 30 जुलाई तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, 28 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 30 जुलाई तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। करेक्शन पोर्टल जो ओपन होगा वो होगा 1 से लेकर 10 अगस्त तक, 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट स्क्राइब चाहिए, जिसको जो खुद से लिख नहीं सकता, उसके लिए आपका पोर्टल ओपन रहेगा 11 से लेकर 15 अगस्त तक, 11 से लेकर 15 अगस्त तक। 28 जून से लेकर 28 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, 30 जुलाई तक आप फीस पे कर सकते हैं। करेक्शन मॉड्यूल रहेगा 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक। ये सारी इंपॉर्टेंट बात है सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखनी है। टेक्नीशियन की पोस्ट दी गई है रेलवे के अंदर। ठीक है, आपको सबमिट करना है 28 जुलाई को रात 12 बजे से पहले पहले तक। अब बात करते हैं पोस्ट के डिटेल में। सबसे पहले है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो पोस्ट है, पे लेवल 5 की पोस्ट है। बेसिक सैलरी 29,200।
29,200 यानी कि लगभग आपकी 50,000 के अप्रोक्सीमेट पर मंथ इसमें सैलरी रहेगी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। एज लिमिट की बात करें तो 1 जुलाई 2025 कट ऑफ डेट है। 1 जुलाई 2025 को आपकी 18 से लेकर 33 साल उम्र आपकी हो सकती है। मिनिमम 18 मैक्सिमम 33। मेडिकल स्टैंडर्ड ध्यान रखना B1 का है, काफ़ी हाई लेवल का मेडिकल है रेलवे के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रेलवे का मेडिकल ही होता है। 18 से 33 साल उम्र मांगी गई है। टोटल वैकेंसीज है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की 183 183। नेक्स्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पे लेवल 2 की वैकेंसी यानी कि 19,900 बेसिक सैलरी, लगभग 30,000 का अप्रोक्सीमेट सैलरी रहेगी इसमें। और 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट दी गई है, मैक्सिमम 30 साल हो सकते हैं। 6,055 वैकेंसी है इसमें। 6,055 वैकेंसीज है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें तो 6,238 वैकेंसीज होगी रेलवे टेक्नीशियन के लिए। 6,238 टोटल वैकेंसीज इसमें रहने वाली है। अब की बार ध्यान रखना अलग अलग जोन के हिसाब से वैकेंसीज दी गई है लास्ट में। A separate application must be submitted for each pay level as a separate CBT will be connected for each pay level। यानी कि आप जो सिग्नल की जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाली, उसके लिए अलग से फीस भरनी पड़ेगी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपको अलग से फीस भरनी पड़ेगी अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो। ये इसमें एक सबसे मेन कंडीशन दी गई है। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारी बाद में दिया गई है। एज लिमिट जो की जाएगी वो होगी 1 जुलाई 2025 से 18 से 33, ये है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, और 18 से 30 ये है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए। ठीक है, आपको अकाउंट बनाना है आरआरबी की ऑफिशियल साइट से, लॉगिन करना है आधार कार्ड के थ्रू। ठीक है, क्रिएट अकाउंट करना, मोबाइल नंबर मेल आईडी आपको डालनी है, फीस वगैरह आपको पे करनी है अलग से 500 रुपये और 250 रुपये। पेपर का एक पैटर्न बताता हूँ, उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन दिया है पेपर के अंदर। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपके पेपर के अंदर। आरआरबी का जो टेक्नीशियन का पेपर होगा उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और नॉर्मलाइजेशन भी इसके अंदर किया जाएगा क्योंकि पेपर मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होने की वजह से आपका जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो अब अडॉप्ट किया जाएगा इसके अंदर। उसके बाद ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। ये हेल्पलाइन के लिए मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए, कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब ये अलग अलग जो मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है, जैसे जो टेक्नीशियन सिग्नल की पोस्ट है ग्रेड 1 की, उसमें B1 लेवल का मेडिकल है। B1 के लिए फिजिकली फिट होना चाहिए और ये आई विज़न का प्रोस्पेक्ट दे रखा, कितने आई विज़न आपकी आप एलिजिबल है, अप्लीकेबल रहेंगे B1 के लिए। अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, रेलवे का सबसे हार्ड होता है मेडिकल। ये एज लिमिट दे रखी है 18 से 33 साल टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की 18 से 30 साल है। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है और हैंडीकैप को अलग से छूट दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया भी अलग से इसमें दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया अलग से दिया गया है। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है जहाँ पर 18 से 30 साल की सर्विस। आगे की बात करें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कट ऑफ डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 28 जो जुलाई है तब तक आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेंगे, लेकिन कट ऑफ डेट है 28 जुलाई 2025। जो भी कंडीशन मांगी है, जो क्वालिफिकेशन मांगी है, वो 28 जुलाई तक कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो कुछ बच्चों की लगेगी 500 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस और कुछ की लगेगी 250 रुपये। जिसकी 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी उसकी सारा रिफंड आ जाएगा, जो पेपर दे के आएगा कोई फ़ीस नहीं लगेगी लास्ट में। जो कैंडिडेट 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देगा, जैसे पेपर दे के आएगा उसको 400 रुपये रिफंड आ जाएंगे, 100 रुपये उसका एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। 250 रुपये किसके लगेंगे? SC ST कैंडिडेट्स के। ठीक है, और जो EBC वाले कैंडिडेट है उनके लिए। बाकी जनरल, OBC और EWS उनको अलग देंगे 500 रुपये। EBC और EWS अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। EWS वाले कैंडिडेट EBC में नहीं आएंगे, रेलवे के अंदर EWS का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ध्यान से करना है सारी चीज़ें। ठीक है, EBC वाला अलग होता है, EWS अलग होता है। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की अलग कंडीशन है। देखो, EBC के अंदर कौन आता है? जिसकी फैमिली इनकम सालाना 50,000 रुपये से भी कम है,
वो कैंडिडेट ईबीसी के अंदर कंसिडर किया जाएगा, उसके अलग से आपको सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी। रिफंड के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी बैंक की डिटेल भरनी है। जो 500 रुपये भरेगा उसके 400 रुपये रिफंड होगा, जिसने 250 रुपये फीस दी है उसके 250 के 250 आ जाएंगे, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, नए सर्टिफिकेट्स आपके होने चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद के, AWS वाले खासकर ध्यान देना। ठीक है, ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद आगे हम बात करते हैं इसमें 1 बाय 1 सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम पढ़ें तो ये सारा हैंडीकैप कोटा की डिटेल्स सबसे पहले यहाँ पर दी गई है। उसके बाद जो ऑलरेडी वर्किंग है उसको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर आनी पड़ेगी। जो ऑलरेडी वर्किंग है उसको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होगी। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सबसे पहले पेपर होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको SMS और मेल के थ्रू दी जाएगी। अब बात करते हैं जो CBT में क्या क्या पूछा जाएगा, जो एग्जाम होगा CBT का उसके लिए। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल की पोस्ट है पे लेवल 5 की, उसमें 90 मिनट का पेपर होगा, 100% आपसे पूछे जाएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट के लिए पेपर होगा 100 नंबर का, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, नॉर्मलाइजेशन इसमें किया जाएगा। मिनिमम 40% जनरल को, EWS को भी 40, OBC को 30, SC ST को 30 और 25% नंबर लेने जरूरी है। ठीक है, इसके बाद जो ग्रेड 1 का जो पेपर है ये सारा MCQ बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। GK आएगी इसके अंदर, उसके बाद ये रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है, उसके बाद ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का सिलेबस दे रखा है, उसके बाद ये मैथमेटिक्स का सिलेबस दे रखा है, उसके बाद ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है जो पेपर में आपका आएगा। क्या क्या आएगा पेपर के अंदर, जनरल अवेयरनेस के 10% आएंगे 10 नंबर का, रीजनिंग के 15% आएंगे, 15 नंबर की रीजनिंग आएगी, बेसिक ऑफ कंप्यूटर आएगा 20 नंबर का, मैथमेटिक्स आएगा वो भी आएगा 20 नंबर का, और जो साइंस आएगी बेसिक साइंस वो आएगी 35 नंबर की। 100% पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। इसके बाद बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, इसमें भी 100% पूछे जाएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इसमें भी किया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में ये सबसे पहले मैथमेटिक्स का सिलेबस दे रखा है, फिर रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर इंग्लिश आपके पेपर में नहीं आएगी। मैथमेटिक्स के 25% आएंगे, 25 नंबर की होगी, रीजनिंग के 25% आएंगे, 25 नंबर की, जनरल साइंस के 40% 40 नंबर की, जनरल अवेयरनेस के 10% आएंगे। 100% 100 नंबर का आपका पेपर होगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल एग्जाम होगा। अब ये एग्जाम पैटर्न दे रखा है, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग की जाएगी। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह का फॉर्मेट दिया गया, किस फॉर्मेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। जो कैटेगरी से है आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर अपलोड करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद ये RRB जितने भी हैं सभी RRB की ऑफिशियल साइट दे रखी है, जिस भी RRB जोन से आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ की साइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जो भी RRB है सभी की ऑफिशियल डिटेल यहाँ पर दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन में भी आप कर सकते हैं, करेक्शन की डिटेल्स दे रखी है। एडमिट कार्ड जो आएगा उसके लिए आपको मेल और SMS के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जो आपके एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, अब इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन ये दी गई है। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन दे रखी है वो मांग रखी है बैचलर डिग्री, BSc मांग रखी है, फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT से BSc होनी चाहिए, या फिर 3 साल का आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा होनी चाहिए पॉलिटेक्निक का। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए ये क्वालिफिकेशन दे रखे, BSc दे रखे या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मांगा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद इसमें बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तो उसमें मांग रखे 10वीं क्लास और ITI। जो टेक्नीशियन की पोस्ट है इसमें 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिसने ITI कर रखे वो सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास प्लस ITI, ध्यान रखना 10वीं प्लस ITI मांगी गई है, 10वीं पास नहीं, 10th प्लस ITI होनी चाहिए। 10वीं पास और प्लस में जिसने भी ITI कर रखी है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। ये जो टेक्नीशियन की पोस्ट हैं सारी की सारी, ग्रेड 3 की जितनी भी पोस्टें हैं जिनका पे लेवल 2 में है, जो सारी 19,900 बेसिक सैलरी है, वो सारी पोस्टें 10वीं क्लास प्लस ITI पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग ट्रेड के हिसाब से। 10वीं क्लास प्लस ITI प्लस अलग अलग ट्रेड के हिसाब से जिस ट्रेड की जो पोस्ट की वैकेंसी मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा डिटेल में यहाँ पर आपको समझा दिया गया है।
किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सारा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। टोटल 30 कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट हैं। मेन तो है 10वीं प्लस ITI, अब ट्रेड आप खुद से मैच कर लेना। उसके बाद ये अलग अलग जोन के हिसाब से वैकेंसीज दिखा रखी है, किस जोन में किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं। अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग जोन है, अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए। सिंपल 10वीं क्लास प्लस ITI इसमें मांगी गई है और एक पोस्ट के लिए BSc इसमें मांगी गई है, जो सिग्नल की पोस्ट है वो। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकता है। 27 जुलाई फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट इसमें रहने वाली है। RRB टेक्नीशियन का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है CEN नंबर 2/2025 का। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, जो अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन का। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन है जो आज जारी किया गया टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।